तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। अगर हम देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल इनकम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर उनमें से कोई भी लेक्चर आपने मिस किए तो सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक पोर्शन वो जिसमें हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर, और दूसरे एग्रीगेट्स वो जो नेशनल लेवल पर डिस्कस किए जाते हैं। तो बेसिकली इनकम के एग्रीगेट्स जो हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला एग्रीगेट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक इनकम और दूसरा एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक इनकम, यानी एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ सकती हैं या कौन कौन सी वैल्यूज में हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक इनकम ओनली। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ग्रॉस वर्सेस नेट इनकम, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो ये वो बेसिक जो हैं वो आपको क्लियर होने ही चाहिए। एक बार हम जल्दी से क्विक रिकैप कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस की, ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है। ऑन द अदर हैंड नेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होती है। यानी ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते लेकिन नेट वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो विद इन बाउंड्री जनरेट होती है और इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एक्सक्लूड करके रखते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसमें से एक्सक्लूडेड होती है, सब्ट्रैक्टेड होती है। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करने के बाद कैलकुलेट होती है। तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का वो प्राइस होता है जिसमें हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड होते हैं। तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडेड। और फैक्टर कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है जिसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं करते, यानी इसमें से वो वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। इन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए सभी के फॉर्मूलाज हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो जरूर वीडियो में जाकर आप एक बार देख लीजिएगा। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो ग्रॉस, नेशनल इनकम और मार्केट प्राइस ये सब बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें डेप्रिसिएशन, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और इसमें एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होते हैं। और ऑन द अदर हैंड नेट, डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट ये छोटी वैल्यूज होती है। इसमें डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूडेड होते हैं, यानी इनका ट्रीटमेंट इसमें नहीं किया जाता। चलिए अब हम एक एक करके अपनी डोमेस्टिक इनकम के जितने भी एग्रीगेट्स हैं ना रिलेटेड, वो सारे अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने लेक्चर की बिगिनिंग में ही आपको बताया था कि जो एग्रीगेट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स और डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट। आज हम डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट स्टडी करेंगे, यानी वो इनकम जो विद इन इंडिया जनरेट होती है, वो इनकम जिसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड नहीं की जाती, वो इनकम जो विद इन इंडिया बाउंड्री में रहते हुए चाहे किसी नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे किसी नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो।
तो वो इनकम के एग्रीगेट कितने हो सकते हैं? 4। तो एक एक करके हम इन चारों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी एट एमपी, या फिर इनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर कन्वर्जन रूल्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी की फुल फॉर्म तो आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर मैं इस जीडीपी एट एमपी को डिवाइड करूं, तो पहला वर्ड मेरे पास आता है ग्रॉस। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। पहला वर्ड मेरे पास आता है ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। यानी वो वैल्यू, एक इकोनॉमी की वो इनकम जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की गई है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की गई है, यानी डेप्रिसिएशन अभी भी इसमें इंक्लूडेड है। ग्रॉस का मतलब वो होता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है डोमेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन इंडिया। तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब तो गुड्स एंड सर्विसेज ही होता है, तो इसका मीनिंग सभी में सेम ही आएगा। नेक्स्ट है एमपी, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस का मतलब है वो प्रोडक्ट्स की वैल्यू जिसमें एनआईटी इंक्लूड किया जाता है, यानी इसका पार्ट होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करके जो प्रोडक्ट का प्राइस बनता है ना, उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। और जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड नहीं किए जाते, वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो मार्केट प्राइस लिखा है ना, इट मींस इंक्लूडिंग या इंक्लूडेड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन तीनों को अगर मैं एक सेंटेंस में रीड करूं, तो जीडीपी एट एमपी का मीनिंग क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमपी पूछा है ना, तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक लिखा है, तो डोमेस्टिक का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during the accounting period along with the depreciation। along with depreciation का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू पूछी गई है, नेट नहीं। अगर नेट होती तो मैं यहाँ लिखता एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ऐसा लिखता। लेकिन यहाँ पर इंक्लूडिंग या अलॉन्ग विद डेप्रिसिएशन का मतलब क्यों लिखा गया है? क्योंकि ग्रॉस वैल्यू पूछी। तो जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या है? जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो विद इन इकोनॉमी प्रोड्यूस की गई हैं विद इन अ डोमेस्टिक, विद इन अ ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसको कहते हैं जीडीपी एट एमपी। यानी वो सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर ईयर में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस की गई हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसको जीडीपी एट एमपी कहते हैं। उस वैल्यू को हम जीडीपी एट एमपी कहते हैं। जितनी भी टर्म्स अब आपको करनी है ना, वो ऐसे ही लर्न करनी है, आपके लिए इजी रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जीडीपी एट एफसी। वो जीडीपी एट एमपी थी, ये जीडीपी एट एफसी है। यानी एक एक टर्म को अगर मैं डिवाइड करूं, तो ग्रॉस का मतलब हो गया इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का मतलब हो गया विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन यहां पर हम प्रोडक्ट का प्राइस क्या लेंगे? मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट। यहां पर हम काउंट क्या करेंगे? प्रोडक्ट की वो वैल्यू जिसमें एनआईटी एक्सक्लूडेड होता है, ऐड नहीं किया जाता। तो फैक्टर कॉस्ट को मैं फैक्टर पेमेंट भी कह सकता हूं, फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं इसको, या फिर फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। सो जीडीपी एट एफसी का मीनिंग अब हम क्या लिखेंगे? जीडीपी एट एफसी का मतलब है वो सारी फैक्टर इनकम जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुई है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन।
3 टर्म्स में यहाँ पर आपने ध्यान देना है। पहला फैक्टर कॉस्ट, दूसरा डोमेस्टिक, तीसरा ग्रॉस। इन तीनों चीजों पर लाइन बनानी है। तो वो सारी फैक्टर इनकम जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट की गई है विद इन अ 1 ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसको हम कहते हैं जीडीपी एट एफसी। अगर अब आपने ये लाइन ध्यान से सुनी होगी ना, तो इसमें मैंने तीनों टर्म्स हाईलाइट की है। फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये तीनों टर्म्स हाईलाइट कर दो, आपका मीनिंग बन गया। अब देखो मीनिंग कितना सिंपल लिखा हुआ है। जीडीपी एट एफसी रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अलोंग विद डेप्रिसिएशन। वो सारी फैक्टर इनकम जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट की गई है एक साल के बीच में, जिसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं की है, उसको हम कहते हैं जीडीपी एट एफसी। तो सिंपल है। अब यहाँ पर फैक्टर इनकम का तो मतलब आपको पता ही होगा ना, वो इनकम जो अर्न की जाती है, जो कमाई जाती है, फ्री में नहीं, बैठे बिठाए नहीं मिलती, कमाई हुई इनकम, सर्विसेज या फिर गुड्स के बदले में मिली हुई इनकम। ठीक है, ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फैक्टर इनकम, अभी मैंने बताया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनडीपी एट एमपी। अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हमने फर्स्ट किया था जीडीपी एट एमपी, ये थर्ड हम कर रहे हैं एनडीपी एट एमपी। यहां पर एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नेट, और नेट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन या विदाउट डेप्रिसिएशन। मैं लिखूंगा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है डी, जिसका मतलब है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का मतलब सेम है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एमपी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस है, और मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूडिंग NIT, यानी अब मेरे को अगर एग्जाम में एनडीपी एट एमपी पूछा जाएगा तो मेरे को ये 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना है। यानी एनडीपी एट एमपी का मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो मार्केट वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की गई है, और वो मार्केट वैल्यू जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ही प्रोड्यूस हुई है। तो पहले वाले में और तीसरे वाले में डिफरेंस क्या है? उसमें डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं की थी, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आई थिंक मैंने फ्लो में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना बोल दिया, ध्यान से सुनो एक बार दोबारा। एनडीपी एट एमपी का मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस की गई हैं बट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो तीनों चीजें हाईलाइट हो गई। मार्केट प्राइस फाइनल गुड्स का जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस की गई है और जिसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी है, एक्सक्लूड कर दी है, चार्ज कर दी है। तो एनडीपी एट एमपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मार्केट वैल्यू उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस की गई हैं, बट उसमें से हमने डेप्रिसिएशन क्या कर दी है? माइनस कर दी है, चार्ज कर दी है। तो सिंपल, जो फर्स्ट में लिखा था वही है, बस आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए, ऐसे ही आज का लास्ट हमारे पास है एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एमपीसी था, अब ये एनडीपी एट एफसी है। तो नेट का मतलब हो गया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन मींस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। टी का मतलब हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। एफसी का मतलब हो गया फैक्टर इनकम। यानी एनडीपी एट एफसी रेफर्स टू वो फैक्टर इनकम जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट की गई है और जिसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी है, चार्ज कर दी है, एक्सक्लूड कर दी।
तो सिंपल, NDPAT-FC refers to sum total of factor income generated within the domestic territory। वो इनकम जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट की गई है और जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस्ड है, बस इसको कहते हैं NDPAT-FC। तो it is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country during the accounting period without depreciation। विदाउट डेप्रिसिएशन मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन हटा दी गई है, चार्ज कर दी गई है, माइनस कर दी गई। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एग्रीगेट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक इनकम एकदम डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड किया। डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट्स किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स भी स्टडी करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सभी फ्रेंड्स के साथ लेक्चर शेयर जरूर करिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट उनको और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।